टाइम एंड डिस्टेंस में आपको दो तरह का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने है, जिसमें दो तीन तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या है कि एक टाइप ऐसा है जो काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन में जाना पड़ता है, बट उस लेंदी सॉल्यूशन के बाद हम लोग उसको शॉर्ट करने के लिए सीखेंगे, और वो शॉर्ट मेथड के लिए ही आपको वो क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ की यूट्यूब चैनल आप सभी छात्रों के लिए एक वरदान है, मीनिंग है आप इससे बहुत सारा चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल में आप बहुत सारे छात्र डायरेक्टली इसमें जुड़े हुए हैं। जुड़ने का अर्थ होता है सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो कुछ ऐसा है जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आज सब्सक्राइब कर लेंगे, और यहाँ पर एक बेल आइकन दिखेगा जिसको क्लिक कर लेंगे। इससे फ़ायदा आप ही को होगा कि जो भी क्लासेस दिया जाता है, जो भी वीडियोस बनता है, जो भी लाइव होता है, उन सारे का नोटिफिकेशन आपको पहले से मालूम रहता है, इसलिए। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। इसी में क्या क्वेश्चन है उसको लेकर देखिए। आज ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बसें छूटती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाला एक व्यक्ति को यह बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। बताइए उस व्यक्ति की चाल कितनी है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। कैसे देखिए, बोले क्वेश्चन बोला कि यहाँ से जो है ना बस खुली, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से, ऐसे, ठीक है। तो बोले यहाँ पर क्वेश्चन को समझना कि एक आदमी का घर यहाँ पर है, सपोज आदमी यहाँ बैठा हुआ है, तो ये बस जिस वक्त भी खुली यहाँ पर किसी वक्त ये आदमी उसको देखा, लेकिन इसके 10 मिनट के बाद में, आफ्टर 10 मिनट जो है ना, 10 मिनट के बाद में एक दूसरी बस भी वहीं से खुलेगी जिसका स्पीड भी वही दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। तो अर्थ क्या निकला, मान लीजिए हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर 7 AM में ये बस खुली और 7:30 में यहाँ पर ये आदमी देखा है बस 1 को, तो बस 2 जो है 10 मिनट के बाद में उसी स्पीड से उसी जगह से खुली, तो यहाँ का ये आदमी इसी जगह पर दूसरे बस को पहले बस के देखने के ठीक 10 मिनट के बाद देख लेगा, क्योंकि चाल सेम है, डिस्टेंस ये वाला आपका बिल्कुल सेम है, और 10 मिनट के अंतराल पर छोड़ा गया तो दूसरी बस को पहले बस के 10 मिनट के बाद देखेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला कि नहीं, वो आदमी जो है ना, ये जो आदमी है, आदमी वो रनिंग है ऐसे। तो बोले यहां से आदमी ऐसे जा रहा था, बस खुली, आदमी यहां पर आया, बस 1 जो है इस जगह पर मिली, मीनिंग है ये आपको B1 को हम दिखा रहे हैं ऐसे। लेकिन हुआ क्या कि जब 10 मिनट के बाद ये खुली तो आदमी यहाँ पर पहली बस को जब मिला तो अब तो आदमी यहाँ पर आ जाएगा ना, वही आदमी जो है अब इस जगह दिखाई देगा, ठीक है। तो आदमी अब यहाँ पर, ये आदमी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आदमी ऐसे करके, इसलिए बस 2 को जो है ना यहाँ से यही दूरी तय करना पड़ेगा ना, ये चीज़ ये समझिए कि आदमी यहाँ पर था, इस बस को देखा जब, लेकिन आदमी तो रनिंग है ना। क्वेश्चन बोला कि आदमी जो है बस के दिशा में, देख रहे हैं यहाँ पर बस की ओर जाने वाला, तो आदमी इसी तरफ जा रहा है, इसलिए क्या हुआ कि आदमी यहाँ पहुँच गया, तो दूसरी बस को यहाँ मिलता तब ना 10 मिनट के बाद, पहली के 10 मिनट के बाद मिलता, लेकिन दूसरी को तो यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए क्या है कि बस 2 जो है यहीं पर इस आदमी से मिल जाती है। इसलिए अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आगे जो है ना बस को अभी और जाना पड़ता, लेकिन वही दूरी आदमी यहाँ से यहाँ तय कर लिया है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो ये देखिए, बस के द्वारा, है ना, अभी बोलिए 8 मिनट में देख लिया, मीनिंग है 2 मिनट पहले देखा, तो मीनिंग है यहाँ से यहाँ जाने में बस को यहाँ तक में 2 मिनट और लगता, तो लिखिए बस के द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है, बस के द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी बराबर वो आदमी के द्वारा 8 मिनट में तय की गई दूरी। आदमी के द्वारा लिखेंगे 8 मिनट में तय की गई दूरी, 8 मिनट में तय की गई दूरी। बस ये लैंग्वेज को समझिए और इसी के बाद क्वेश्चन आपका बन चुका है, तय की गई दूरी। ये कंसेप्ट केवल क्लियर कर लीजिए। देखिए, आज आदमी यहीं पर रहता तो बस 1 को जिस समय भी देखा ठीक उसके 10 मिनट के बाद बस 2 को यहाँ पर देखता। चूंकि आदमी उस बस टर्मिनल की ओर चला गया, इसलिए बस 2 को वो थोड़ा पहले ही देख लिया, बस 2 को यहीं तक आना पड़ा, इसलिए बोल रहा है कि 8 ही मिनट में देख लिया, मीनिंग है बस 2 को यहाँ से यहाँ तक जाने में अभी 2 मिनट और लगता, और वही दूरी आपको आदमी के द्वारा 8 मिनट में तय है। तो 8 और 2 मिलाएंगे तो 10 मिनट आपका पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए
अब जब हम लोग यहाँ पर इसको डील करते हैं तो यहाँ पर अब डील करने से ये आंसर आपको आ जाता है। ठीक है, ये आंसर तो लिख दिया है। देखिए, बस के द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी निकालिए। तो बोले बस की चाल आपको दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, 5/18 ये मीटर पर सेकंड में बदल दिए, और यहाँ पर 2 मिनट है तो 2 इंटू में 60 कर दिए तो सेकेंड्स हो गया। तो यही बराबर आदमी के द्वारा, तो बोले आदमी का स्पीड हम x मानेंगे, और यहाँ पर भी 5/18 से गुना कर दिए, आदमी का चाल हो गया, और 8 मिनट में तय की गई दूरी, तो 8 गुना में 60 हो गया। ऐसा ये दोनों बराबर। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5/18 कटेगा, और इससे x का मान आपको निकालना है, 60 भी कटेगा, x का मान निकालिए। तो बोले 5/18 तो कट चुका है, 8 5 40 है। अब यहाँ से फिर काट लीजिए तो क्या बचता है, बोले ये तो 5 नहीं है, 8 है, 20 दूना 40 तो कट के 5 आ गया। मीनिंग है आपके इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। ऐसा इस क्वेश्चन में थीम यहीं पर है कि अगर 10 मिनट के अंतराल पर आपको देखिए सेम डिस्टेंस के लिए 10 मिनट के अंतराल पर सेम चाल से 2 बस को छोड़ा गया, तो आपको एक आदमी अगर अपने घर पर बैठा रहता ना तो दूसरी बस को पहली बस के ठीक 10 मिनट के बाद देखता। लेकिन आज क्वेश्चन रहा कि आदमी उस बस टर्मिनल की ओर जा रहा था, इसलिए हुआ क्या कि वो दूसरी बस को पहले बस के देखने से कुछ देर पहले ही देख लिया। मैंने कहा 10 मिनट नहीं लगा, 8 ही मिनट के बाद में देख लिया। इससे यहाँ पर कंसेप्ट जर्मिनेट हो गया कि आज बस के द्वारा 2 मिनट में और जो दूरी तय होता वही दूरी आदमी के द्वारा 8 मिनट में तय हो गया। बस यही तो कंसेप्ट है, बस के द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी ही आदमी के द्वारा 8 मिनट में तय की गई दूरी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू गेट द आंसर राइट। अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें फिर क्वेश्चन बोला कि 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर, 2 कारें एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलती है, और अगर विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे के बाद मिलती है। तो बोले इसको डायरेक्टली बनाने के लिए कंसेप्ट यह है, तब हम इसका विजन दिखाएंगे। आप डायरेक्टली पहले है ना, जल्दी में कैसे कर लेंगे, बोले आज 70 को 7 से भाग लगा देंगे, 70 को 7 से, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 70 को 1 बोला है तो इसमें 1 से भाग लगा देंगे तो ये 70 आ जाएगा। अब एक बार यहाँ पर x माइनस वाई कर दीजिएगा, कम वाले में माइनस और ज़्यादा वाले में प्लस कर दीजिएगा। मीनिंग है आपको 2 इक्वेशन बन चुका है। अर्थ क्या निकला, x माइनस वाई का मान 10 और x प्लस वाई का मान 70। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कटेगा और आपको 2x का मान 80 होगा, इसीलिए x का मान 40 होगा। तो चलिए x आप 40 निकाल लिए, तो y जब निकालेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो 40 और 30 आपका दोनों आंसर आ चुका है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये जो हम समझा रहे हैं ना कि ये आप भाग लगा दीजिए 70 को 1 से और 70 को 7 से, ये 10 70 आए, तो एक बार माइनस एक बार प्लस होगा। मैंने कहा x माइनस वाई x प्लस वाई, तो प्लस वाला बड़ा होगा, तो 70 जो है बड़ा है इसलिए प्लस, ये 10 छोटा है यहाँ पर माइनस हो गया। नहीं ये क्यों होता है वो समझ देखिए, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऐसे, और 70 किलोमीटर का फासला है, ये 70 किलोमीटर का फासला, और यहाँ y किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे। बोले समान दिशा में चले तो 70 में x माइनस वाई लगाना पड़ेगा, ऐसे रिलेटिव स्पीड, सेम दिशा में रिलेटिव माइनस करके निकलता है। तो एक ही समय पर चले किस में, एक ही दिशा में, तो 7 घंटा लगता है, इसलिए यहाँ पर 7, तो इससे x माइनस वाई बराबर में 10 आ गया, जो एक इक्वेशन आपको यहाँ पर बन चुका जो वो लिखे थे। लेकिन अगर ये अब विपरीत कर दिया जाए, मीनिंग है एक बार x ऐसा और यहाँ पर y को जो है एक बार हम ऐसा दिखा देते हैं, इसके लिए x तो वैसा ही रहा ऐसे, अब ये विपरीत हो गया तो क्या इक्वेशन होगा 70, x प्लस वाई लिखेंगे, और विपरीत दिशा वाले में क्वेश्चन 1 घंटा बोला, इसलिए इससे जब x प्लस वाई निकालिएगा तो 70 निकलेगा, जो आपको हम यहाँ पर दिखा दिए। कंसेप्ट एक बार आपको यहाँ दिखा दिया गया, यू मे नोट डाउन एज वेल, यहाँ लिख भी लीजिए। लेकिन इससे ये सीख लेना है कि ऐसा जब भी प्रश्न होगा तो आप डायरेक्टली बनाएंगे, उसके लिए ये लिख करके नहीं करना है, सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का क्वेश्चन है। हम अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। सीजीएल में लेवल आपको बढ़ा चुका है करीब 5 साल 6 साल पीछे से, है ना, इवन 10 साल पीछे से बोल सकते हैं, लेवल काफ़ी बढ़ा दिया। इस बीच में लेवल आपको जो है ना क्या क्या कैलकुलेटिव ज़्यादा कर दिया है, लेवल बढ़ाया नहीं है लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी टफ कर दिया है इस बीच के क्वेश्चंस में। तो इसीलिए समय बचाने का तरीका ही है कि इस तरीके से समझ करके घर पर तैयार करिए अपने आप को, लेकिन इन द एग्जामिनेशन हॉल, फॉर द एग्जामिनेशन हॉल आपको जो है ना ये स्टेप दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि आप जो है इतना जल्दी ये काम कर लेंगे, ये पूरा बिना डायग्राम का इसी से बन जाएगा, है ना। इसको सीखना है, अच्छा पढ़ाई करिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, और 2023 के एग्जामिनेशन से 2024 में आप जो है ना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के ऑफिस में काम करना शुरू करिए और पढ़ाई से दूर हो जाइए।
कितना दिन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट, 3 चाल से अपने घर से नहीं, इसमें कुछ, अच्छा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या। देखिए अगर आप बेसिक में जाएंगे तो ऐसे मानेंगे ये आपका घर होगा और ये स्कूल होगा, ठीक है। तो घर से स्कूल का दूरी x किलोमीटर मान लेते हैं और यहाँ पर जो है बोला कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो घर से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देर से पहुँचता है। मीनिंग अगर 2.5 का स्पीड लेता है तो, और एक बार फिर बोलता है कि 3 का स्पीड लेता है तो बोले 2.5 के स्पीड में x/2.5 ये समय उसको लगा, लेकिन 3 वाले में समय लगेगा। हाँ तो यहाँ पर इसको आप ऐसा करिए, ये समय लगा और क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 6 मिनट देर से पहुंचा। बोले इसमें 6 मिनट देर शामिल है तो राइट टाइम के लिए 6 मिनट आप कम कर देंगे, ये राइट टाइम हो गया घर से स्कूल जाने का। अब आइए, जब किसी को भी लेट हो जाता है ना तो अलर्ट वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए स्पीड अपना आज बढ़ा लिया, 2.5 की जगह 3 कर लिया, लेकिन ऐसा करने पर राइट टाइम नहीं पहुंचा, वो बिफोर ही पहुंच गया तो 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, इसलिए इसमें 10 मिनट जोड़ेंगे तभी ये राइट टाइम आपका निकलेगा। दोनों हो गया घर से स्कूल का राइट टाइम ऐसे। अब यहाँ से बढ़ाइएगा तो x 2.5 होगा और माइनस में x यहाँ पर 3 होगा और यहाँ से आपका 10/60 है और प्लस में 6/60 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको 7.5 हो गया गुना करके एलसीएम, और वहाँ पर 3 और 2.5 होगा तो 0.5 हो जाएगा x, और यहाँ से क्या बन जाएगा तो 10×6 16 और बट्टा में 60। इसी को छोटा करिए, दशमलव तो कट गया, 5 से 15 बार में x का मान 4 शायद निकल रहा है, देख लेते हैं। ये दशमलव हट गया, 5 से 15 4, 4x का मान 4 निकल गया, आंसर भी यहाँ पर 4 दिख भी रहा है, ये उत्तर हो गया। लेकिन ये तो फिर कंसेप्ट हो गया, आप इससे नहीं बनाएंगे, इसके लिए भी ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है वो सीखिए। देखिए जब ऐसे जगह पर डिस्टेंस लेना होता है तो हम लोग सीधा ये करते हैं, देखिए x इंटू वाई होगा और x माइनस वाई, जो भी बड़ा छोटा तो आप बने, जैसे हम सपोज कर लिए x को y से बड़ा ऐसा तो ये चीज, और गुना में यहाँ पर जो है ना जो देर पहले होगा, जैसे देर और एक बार पहले बोला है तो देर प्लस पहले, और यहाँ पर बाय में जो है ना ये 60 अभी लग रहा है, लेकिन ये कोई फॉर्मूला में फिक्स नहीं रखिएगा क्योंकि ये मिनट में बोला है, ठीक है, तो समय मिनट में दिया इसलिए ये काम करते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली हम बैठाएंगे। चलिए डिस्टेंस कैसा, तो आपको जो है ना 3 गुना में 2.5 और यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 2.5 और एक बार 10 एक बार 6 और बट्टा में 60। ये 60 तब लगाना है जब वहाँ मिनट में बात करें, अगर ये 10 घंटा 6 घंटा बोले तो ये 60 नहीं लगाइएगा क्योंकि वो तो आवर ही बोला ही है, मिनट के कारण आवर में बदले चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ से काटिए तो क्या है 0.5 कट गया तो 5 5 ये 15 4 और ये 4, देखिए ये कैलकुलेशन से आपका 4 आंसर आ जाता है, 4 किलोमीटर। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे, बस इतना ही काम है। देखिए हमारे ट्रिकी अप्रोच में ये जो 60 है ये मैंडेटरी नहीं है, अगर ये आवर में बोलेगा तो यहाँ पर 60 नहीं लगाना है क्योंकि वो आवर ही है, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, लेकिन ये मिनट में बोलेगा तो बाई 60 लगेगा, अगर ये सेकंड में बोल देता तो 3600 यहाँ लग जाता क्योंकि आवर में बदलना पड़ेगा उसको। एक बात और, ये जो साइन यहाँ पर है ना, देर पहले बोलेगा प्लस का साइन होगा, देर देर बोलेगा माइनस का साइन होगा, पहले पहले बोलेगा माइनस का साइन होगा, मीनिंग बड़ा में छोटा घटा देना है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, आप उसी क्वेश्चन पर होल्ड ज़्यादा बनाएं जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कोई भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे और ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करके रखिए। चलिए आज बोला कि एक कार P से Q तक एक नियत चाल से चलती है, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता। यदि अब उसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय और कम लगता। बताइए इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। तो एक क्वेश्चन तो ये है ही, और रुकिए यहाँ पर बस यही एक है ना। चलिए यही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें अब करना क्या है आपको, बोले P से Q नियत चाल से चलती है, अर्थ क्या निकला, ये P है और ये Q है और नियत चाल से चलती है, मीनिंग है x किलोमीटर का दूरी है और y किलोमीटर पर आवर का चाल है। तो P से Q एक नियत चाल से चलती है, यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, बोले 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए
तो दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। तो बोले अभी क्या है कि x बट्टा y लगता है, लेकिन 10 अगर बढ़ा दिया जाए तो चाल को आप कर देंगे यहाँ पर y प्लस 10, ऐसा दूरी वही। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि ये जो समय लगता है वो 1 घंटा कम, 1 घंटे का कम समय लगता है। ठीक है, चलिए अब बोलता है कि अगर स्पीड को पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, मैंने कहा एक बार ये तो समय लग ही रहा था, चाल जो है ना y प्लस 10 तो किया ही, फिर 10 बढ़ाइए, तो यहाँ पर y प्लस 20 लिखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है अब 1 घंटा 45 मिनट कम लगता है, 1 घंटा 45 मिनट कम। अब इसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। बोलिए ये जब आगे बढ़ेगा तो y होगा और यहाँ पर y प्लस 10 होगा और ये x कॉमन होगा, y प्लस 10 होगा, माइनस में y होगा, बराबर में 1 होगा। इसको भी हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा y और फिर y प्लस 20 और यहाँ से आपको जो है ना x कॉमन, y प्लस 20 माइनस में y और इक्वल्स टू में 15 से ये काटिए 3 और 4 तो 7 बट्टा 4 हो गया, 15 से 3 अब बट्टा में 4 तो 7 बट्टा 4। अब यहाँ से देखिए तो आपका जो है ना ये जो भी कट रहा है वो काट के दिखा रहा है, इसमें वाई वाई कट रहा है, इसमें वाई वाई कट रहा है। ओके, और यहाँ से और क्या आ रहा है उसको पढ़िए। ये तो ऐसा है, तो ये जो है 1 बाय एनोदर भी हम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या बन रहा है देखिए, वाई वाई प्लस 10 है ना, वाई वाई प्लस 10 बराबर में 10x। ठीक है, और यहाँ से क्या बन जा रहा है उसको लिखिए। बोलिए ये अगर हम लेंगे 7y, यहाँ से गुणा करते हैं 7y और y प्लस 20 बराबर में ये 20 इंटू 4 80x होगा, 80x। अब बोले यहाँ भी अगर हम इसको 80x कर लेते हैं, राइट बराबर है इसलिए करने के लिए 8 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर 8y और y प्लस 10 हो जाएगा, ऐसा। अब बोले दोनों राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 9 7y और y प्लस 20 इक्वल्स टू में आप लिखेंगे 8y और y प्लस 10। अब यहाँ से ये y और ये y कटेगा तो यहाँ पर 7y प्लस में 140 होगा बराबर में 8y और प्लस में 80 होगा, तो y का मान 60 निकल गया किलोमीटर पर आवर। जब y निकल गया 60 तो अब y का मान किसी एक जगह यहीं पर बैठा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा 60 इंटू में 60 प्लस 10 से 70 इक्वल्स टू में 10x होगा, तो x का मान 420 किलोमीटर। मीनिंग है आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो दूरी पूछा था तो दूरी 420 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में लेंथ है, ठीक है, क्वेश्चन का एक लेवल है, ठीक है, जैसे मॉडरेट, अपर मॉडरेट आप बोल सकते हैं ना, मॉडरेट से भी थोड़ा एबव मॉडरेट है ना, ऐसा। तो इसमें बेसिकली आप इस प्रकार से गए हैं तो क्वेश्चन तो आप बना लिए कि जो जो बात बोला वो इस प्रकार से माने हैं, आप देख रहे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का आंसर आ गया है। चाल पूछता तो 60 किलोमीटर पर आवर और अगर आपसे दूरी पूछा है तो 420 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अब आप टेक्निकल, यही समझाना था कि इसको टेक्निकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो इतने समय को हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, ये बात आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करना है उसको देखिए। बोले हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक बार 10 किलोमीटर पर आवर चाल अप करते हैं 1 घंटा कम लगता है, और एक बार 10 में 10 और जोड़कर 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। 10 बढ़ाए थे 10 और बढ़ा दिए तो यहाँ 1 घंटा 45 मिनट का समय बच जाता है। ठीक है, ऐसा। तो ये जब कैलकुलेट करते हैं तो 7/4 आवर्स होता है। बस यही आपका क्वेश्चन का हिंट है जो क्वेश्चन बोला है। हम इसमें ट्रिक क्या दे रहे हैं देखिए, आज यहाँ से स्टेप जब आप बढ़ाएंगे तो करना क्या, देखिए x लिखिएगा, x प्लस 10 लिखिएगा, चूंकि 10 बढ़ाया है, घटाता तो माइनस करते, वही 10 नीचे लिखिएगा और यहाँ से जो उसका ये है आप समय 1 आवर इक्वल्स टू में लिखिएगा इससे, तो बोले x होगा और x प्लस में 20 हो जाएगा, ये जो आपका 20 बढ़ा है, और बाय में वही 20 होगा और गुना में 7/4 होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बोले ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा। अब यहाँ से आप गुना करेंगे, बोले 4 से इसमें गुना होगा तो लिखाएगा 4x प्लस में 40, 7 से होगा तो 7x प्लस में 140, तो यहाँ से आपका 3x हो जाएगा, जो हो जाएगा, एक सेकंड कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं फिर से, ये 2 भी था ना, एक सेकंड, ये 4 2 8 से गुना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, ये लाइन देखिए हम लोग जो कट किया ना उसमें अब का बचा हुआ है, ये 0 0 काटे थे ना, तो 4 और 2 8 इसमें गुना होगा ना, तो क्या लिखेंगे 8x प्लस 80 और यहाँ से 7x प्लस
40, इसलिए x का मान हो गया 60। देखिए ये कितना जल्दी निकल गया, 60 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम यहाँ पर 60 लगा देंगे तो 60 होगा, यहाँ पर 70 होगा और बाय में 10 होगा और गुना में 1 होगा। तो ये जब कैलकुलेट किए तो 420 किलोमीटर होगा, जो आपके प्रश्न का आंसर होगा। अब यहाँ से गौर से देखिए कि ये जो चीज़ आप लिखे ना, जैसे कितना अच्छा ट्रिकी अप्रोच है, इतने बड़े क्वेश्चन के लिए ये इतना छोटा सॉल्यूशन देता है। ऐसे देखिए कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल चाल x मान लीजिएगा 10 बढ़ेगा x प्लस 10, अब बट्टा में वही 10 जो बढ़ेगा और इनटू में टाइम, ये दूरी निकला। और यहाँ भी चाल x अब बढ़ा दिया, x प्लस 20 कर दीजिए, फिर वही 20 नीचे और यहाँ पर इनटू में समय, तो ये भी दूरी है। तो ये दूरी जो निकला है और ये दूरी ये आपस में इक्वल होगा, चूंकि सेम दूरी का बात हो रहा है। इसको बढ़ाने से आपका x का मान निकल गया, जो चाल निकल गया, बैठा देंगे तो दूरी निकल जाएगा, जो आपका क्वेश्चन आ गया। इतना जल्दी ऐसा क्वेश्चन बनता है। इसी में अगर एक में कम बोलता तो यहाँ माइनस का साइन देते, जिसमें ज़्यादा बोलेगा प्लस का साइन। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर अभी और दिखाते हैं। देखिए इसी का एक एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन बोलता है कि एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय किया जाता है, लेकिन चाल 2 किलोमीटर पर आवर जब कम करते हैं तो 40 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, देर से पहुंचते हैं। और चाल को 3 किलोमीटर पर आवर जब हम बढ़ा देते हैं तो 40 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। वह दूरी कितनी है? सेम ट्रिक लगाना है। क्या करना है? x लिखेंगे, 2 कम किया, x माइनस 2 करेंगे, वही 2 यहाँ लिखेंगे। और 40 मिनट है तो बाय में 60 आपको लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस निकल गया और यही डिस्टेंस एक बार और निकलेगा इस वाले से। जब चाल 3 बढ़ाया है तो यहाँ पर 3 बढ़ा देंगे, बट्टा में वही 3 रखेंगे और फिर यहाँ पर 40 मिनट है तो ऐसा। अब ये आपका पूरा कटा है और x भी यहाँ पर कट गया है। 3x माइनस में 3 दूना 6 होगा, 2x प्लस में 6 होगा। x का मान 6 किलोमीटर पर आवर निकल चुका। अब यहाँ से x का मान 6 इसमें बैठा दीजिए, 6 इसमें बैठा दीजिए। बोले 6 गुना में यहाँ से आपका जो है 6 और ये 4 होगा, बट्टा में 2 होगा और गुना में 40 बट्टा में 60 होगा। तो यहाँ से हम इसको काटते हैं तो क्या बनता है? ये आपका 20 से 2 और 3 है ना, तो 2 कट गया और 3 से इसको काटिए 2 ऐसा करके। 1 सेकंड, क्या निकालना था आपको? 1 सेकंड 6 6 12 हो गया ना। यहाँ पर देखिए ये इधर आया, ये इधर आया, तो यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सही कर लीजिए और इसी को हम लोग एक बार फ्रेश कर लेते हैं। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं उसी पैटर्न का। बोले अब यहाँ पर 12 बैठेगा और 12 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बैठेगा और यहाँ पर आपका 40 बट्टा में 60 होगा। 2 बट्टा 3, 2 कट गया, 3 4 40। मीनिंग आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जो एग्जाम्पल है ये ज्यादा बार पूछा हुआ है। और एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसी का ये मेन एग्जाम्पल है जो ज्यादा बार पूछा, ठीक है, लेकिन उसी पर दूसरा एग्जाम्पल ऐसा दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन है क्या, वो आप जो है पढ़ देते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि एक व्यक्ति, ये क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपने चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो दूरी को तय करने में 40 मिनट अधिक लगता है। परंतु यदि वह अपने चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसी दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लगता है। तो ज्ञात करें कि वह दूरी कितनी है। आंसर हो गया 40 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप खुद फिल करिए कि इतने बड़े सॉल्यूशन को, जो इसका सॉल्यूशन देखे आप क्वेश्चन नंबर 4 का, कितना मिनिमाइज कर दिया गया। वही ट्रिक इसमें भी अनदर एग्जाम्पल में अप्लाई किया गया। बहुत अच्छा ट्रिक है, अच्छे से इस ट्रिक को याद रखें ताकि ये क्वेश्चन जब भी देता है तो आपको बनाना ना पड़े। इस तरीके से कर लें तो आसान होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम किल होगा, इसमें काफ़ी कम टाइम किल होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं अगले कुछ अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर के, ताकि आपका कैरियर बने और आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत हंसते हुए मिनिमम टाइम में एग्जामिनेशन हॉल में बना करके खुशी से अपने घर आएँ और जब रिजल्ट निकले तो आपका रोल नंबर उस रिजल्ट के पैनल पर बिल्कुल पेस्टेड हो, वहाँ पर दिखे। थैंक यू।